नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि क्यों चीन बहुत ही मजबूत होने के बावजूद भी भारत से बहुत डर रहा है। क्यों भारत को बहुत सारे देश समर्थन में आ रहे हैं, यानी कि रशिया, अमेरिका, इजराइल, अफगानिस्तान, जापान। ये सभी देश क्यों भारत के पक्ष में आ रहे हैं, इनके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इनके बारे में मैं आपको प्रॉपरली जानकारी दूंगा कि ऐसे क्यों हो रहा है और क्यों सब भारत की साइड ले रहे हैं, क्यों चीन अकेला पड़ गया है और क्यों चीन धमकी दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं शुरू करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर होने के बाद मोदी जब सबसे पहले अफगानिस्तान गए तो उन्होंने उनको अर्थसहाय भी किया और उसके साथ ही अफगानिस्तान को ये आश्वासन भी दिया कि आतंकवाद के साथ ये दोनों मिलकर लड़ेंगे और वो अफगानिस्तान के लिए हर संभव प्रयत्न भी करेगा। और ये बात अफगानिस्तान को बहुत पसंद है क्योंकि अफगानिस्तान ऑलरेडी आतंकवाद की चपेट में है। तो भारत की तरफ से इतने बड़े मैत्री का हाथ मिलने के बाद अफगानिस्तान भारत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसलिए जब चीन ने धमकी दी तो सबसे पहले अफगानिस्तान ने भी रिएक्शन दिया कि हम भी तैयार हैं। उसके बाद जब मोदी जापान गए तो उन्होंने सबसे पहले उनको पुरानी दोस्ती याद दिली। बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने उस वक्त जापान का दौरा किया था और उस वक्त की बहुत सारी बातें उन्होंने उनकी तरफ से जान ली थी। और जब बतौर प्राइम मिनिस्टर बनके वो जब जापान गए तो उन्होंने वहां से आधुनिक टेक्नोलॉजी, वहां की हथियारें, वहां की बुलेट ट्रेन, इसके ऊपर जमकर तारीफ भी की उनकी। और उनकी तरफ से अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी भारत लाने के लिए क्या क्या ऊपर सोच विचार करने के बाद मोदी जी ने जापान को सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन का प्रकल्प दिया, जो कि जापान की तरफ से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाला था क्योंकि उनको इस सेक्टर में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिल गई थी भारत की तरफ से। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी भारत को शेयर किए और भारत एक उनका अच्छा दोस्त भी बन गए। तो जापान ने भी आश्वासन दिया कि अगर चीन आक्रमण करता है तो जापान खुलकर भारत का समर्थन करेगा। रशिया भारत का सबसे पुराना दोस्त माना जाता है और जब मोदी जी रशिया गए तो उन्होंने सबसे पहले डील मिसाइल के बारे में की, जो कि मिसाइल्स ओनली रशिया के पास है और किसी के पास नहीं। रशिया एक ऐसा देश है जिसने हर समय पर लगभग हर टाइम पे भारत की मदद की है। हालांकि अमेरिका के साथ दृढ़ संबंध बनाते वक्त रशिया कुछ नाराज हो गया था, पर बाद में मोदी जी ने उनको बहुत प्यारे तरफ से लिया और भारत ने रशिया के साथ करोड़ों रुपए का हथियारों का सौदा किया। और रशिया एक ऐसा देश है जिसने पहले से सिद्ध कर दिया है कि वो भारत का सच्चा मित्र है। अब बात आती है अमेरिका की। अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी एक समविचारक माने जाते हैं, इसलिए उनका अभी मिलना एक नया अध्याय माना जाता है। और अमेरिका ये पहले ही सिद्ध कर चुका है कि भारत के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि ट्रंप नरेंद्र मोदी को सच्चा दोस्त पुकारते हैं। और ट्रंप ने हाल ही में आश्वासन दिया कि आतंकवाद हो या कोई भी संकट, अमेरिका हर वक्त भारत का साथ देगा। बस यही नहीं, बट चीन ने जब धमकी दी थी भारत को तब अमेरिका ने कुछ हवाई जहाज चीनी बॉर्डर पर देखने मिले थे। इससे साफ संकेत होता है कि अमेरिका की दोस्ती कितनी गहरी है भारत के साथ। और सबसे बड़ी बात है इजराइल के बारे में। हाल ही में मोदी ने 3 दिनों का दौरा किया था इजराइल देश में और वो दौरा एक कामयाब ऐतिहासिक दौरा माना जाता है क्योंकि इजराइल एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से भरा एक देश है और 70 साल से भारत का बेसब्री से इंतजार करने वाला इजराइल अभी भारत का सच्चा दोस्त बन गया है और वो भारत के लिए संभव प्रयत्न करेगा, ये वो पहले से आश्वासन दे चुका है। और इसलिए जब चीन ने युद्ध की धमकी दी तो रशिया, अमेरिका, अफगानिस्तान और जापान और इजराइल ने भारत का पूरी तरह से खुलकर समर्थन किया। और इसी बात से चीन बहुत पावरफुल कंट्री होने के बावजूद भी वो भारत से युद्ध करने में डरता है क्योंकि दुनिया के सभी बड़े देश भारत के पक्ष में आ रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तानी अकेले चीन के साइड से है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई आशंका है तो प्लीज मुझे कमेंट करें और प्लीज आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।